नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, देश में कोरोना ने हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भी नफरतबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हों, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, जो फ्रंट लाइन में आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। चाहे वो मेडिकल के स्टाफ क्यों ना हो, हॉस्पिटल के स्टाफ क्यों ना हो, मगर इन सब के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी के नफरतबाजी गुंडे सामने आ रहे हैं और लोगों में नफरत बांट रहे हैं। जी हाँ, हम बेंगलोर की बात कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या का आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, तेजस्वी सूर्या वही जो रात दिन नफरत की बातें करता है, जो एक धर्म को, मुसलमानों को हमेशा से टारगेट करता है। वो एक वॉर रूम में गया, वहाँ पर 120 के करीब लोग, वहाँ पर जो मेडिकल के जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे थे। उनमें से 17 मुसलमान थे और उन 17 मुसलमानों को नौकरी से निकाल दिया, वहाँ से हटा दिया। और उनके शब्द थे, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि ये मदरसा है क्या, उन मुसलमानों के नाम पढ़ता है और उन्हें निकाल दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है कि इतने मुसलमान क्यों हैं, ये कोई मदरसा है क्या। ये तेजस्वी सूर्या ने किया है। सोचिए कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, वहाँ पर ऐसा नफरतबाज नेता जाकर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में देश बदल गया है? क्या इतना बुरा कोई हो सकता है, इतना नफरतबाज हो सकता है कि लोगों की जान बचाने के बजाय मुसलमान और हिंदू कर रहा हो? जी हाँ, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हम थोड़ा सा आपको विस्तार से ये खबर बता देते हैं और आपको एक बात बता देते हैं। तेजस्वी सूर्या ने जब वॉर रूम में कदम रखा तो ये कहा, बाद में जो सफाई दी उसने, कि वहाँ पर बेड बेचे जा रहे थे, यानी कि कालाबाजारी हो रही थी, किसी भी तरह का जो घपलेबाजी हो रही थी। हो सकता है कि हो रही हो, मगर 120 में जो घपलेबाजी करने वाले वो सिर्फ 17 मुसलमान ही थे। क्या वो 17 मुसलमान ही कर रहे थे 120 लोगों में? मतलब ये सोचने वाली बात है। ये आप भी समझिए कि ये कैसी मानसिकता है। क्या मुसलमानों पर ही इसकी गाज गिरेगी? मंसूर अली, ताहिर अली खान, सादिक बादशाह, मोहम्मद जैद, अलसाई सईद, उमेर खान, सलमान हुरीफ, जमीर पाशा, जबी उल्ला खान, सैयद हसनैन, सैयद शाहिद, शहीद शबाज, एमडी यूनस, सैयद मोइन शाह, सैयद मुयश शाह, अलसाईद. Who are these people? ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಬರ್ತಾರಾ 17 ಜನ? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ? ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಾ? ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ? ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕರ್ಸಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು? ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು 17 ಜನ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं। क्या है कि बीजेपी सांसद कोरोना वार रूम में मुस्लिम कर्मचारी को टारगेट कर रहे हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखें तो वही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए पहुंचा है। इसे तो लोगों की जान बचानी चाहिए थी। अगर ये देशभक्त होता, इसे अपने नागरिकों, देश के नागरिकों की फिक्र होती, तो इसे इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए थी कि मरीजों को कैसे बेड मिले, कैसे दवाई मिले, कैसे ऑक्सीजन मिले। मगर वो सब नहीं, वो वहाँ जाकर मुसलमानों की गिनती कर रहा है। ये कैसा नेता है? आपने कैसे नेता को चुना है, ये आप खुद समझिए, और ये आपका फैसला है। अगर आपने उसे चुना है तो आपको आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी सांसद हैं। विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब कि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ कह दिया कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। पूरा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से देश का बुरा हाल है। बेंगलुरु भी इससे अछूता नहीं है। बेंगलुरु में भी दवाई, हॉस्पिटल में बेड आदि की किल्लत देखी जा रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, मैं क्लियर कट कह सकता हूँ ये मुसलमान ही हैं, मुसलमान के लोगों को टारगेट किया है। बीजेपी विधायकों और सांसद तेजस्वी सूर्या ने साउथ जोन में बेड आवंटन में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश में वॉर रूम में काम करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी की। तेजस्वी सूर्या 17 नामों की एक लिस्ट लेकर पहुंचे और उनकी योग्यता जाननी चाहिए। विधायक सतीश रेड्डी और रवि सुब्रमण्यम ने इस बात पर आपत्ति जताई कि एक ही समुदाय के इतने लोगों की नियुक्ति वॉर रूम में क्यों हो गई। बीजेपी नेताओं के ये भड़काऊ बयान तेजस्वी सूर्या के सोशल मीडिया पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान के हैं। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से बताया कि साउथ जोन में 120 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 17 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। बीजेपी नेताओं के साथ आमना सामना होने के बाद अधिकतर को हटा दिया गया। सोचिए कि
वो जो मुसलमान थे वो भी तो काम कर रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे, वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर, और सभी लोग जो 120 लोग काम कर रहे थे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन तेजस्वी सूर्या ने मुसलमानों को टारगेट किया। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया में, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुसलमान को टारगेट किया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वॉर रूम में क्यों नहीं रह सकते। डॉक्टर सारा हक ने ट्वीट कर लिखा है, तेजस्वी सूर्या देश में सबसे अधिक सांप्रदायिक आदमी है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और अपने सहकर्मियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। चूंकि ये मुस्लिम लड़के थे तो आपको वहाँ माहौल बनाना था। डेंटिस्ट और BAMS को वहाँ काम करने के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, ये कह रही हैं कि वहाँ उन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन चूंकि ये मुस्लिम थे तो आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, इसलिए आपने फटाफट मुसलमानों को टारगेट कर दिया। संगीता हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि तेजस्वी सूर्या को ऐसे वक्त में मुस्लिम कर्मचारियों से के नियुक्ति से दिक्कत है, ये उनकी प्राथमिकता है। महामारी के दौरान सांप्रदायिक राजनीति करना बहुत शर्म की बात है, शर्म कीजिए। जी हाँ, ये संगीता हैं, इन्होंने तेजस्वी, ये भी एक हिंदू, आप सोचिए नाम से आप पहचान गए होंगे, ऐसे भी लोग हैं। ये अपने नेता को यानी कि तेजस्वी सूर्या को करें कि शर्म कीजिए, कम से कम इस समय तो नहीं कीजिए। ये महामारी का दौर है जहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान हो, सब अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और आप इस वक्त भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। रिजवान अरशद शिवाजीगढ़ से विधायक हैं, उन्होंने तेजस्वी सूर्या पर निशाना साधते हुए कहा कि शर्म कीजिए तेजस्वी, अगर बीजेपी और तेजस्वी सूर्या मदद नहीं कर सकते तो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये सांप्रदायिक जहर ना फैलाएं। जी हाँ, इन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हुई है, पूरी तरह से असफल हुई है। तेजस्वी सूर्या भी पूरी तरह से असफल हुए हैं देश की हिफाजत में, देश के नागरिकों की हिफाजत में, कोरोना से लड़ने में ये पूरी तरह से असफल हुए हैं, और इन असफलताओं को छुपाने के लिए तेजस्वी जैसे नफरतबाज हिंदू मुस्लिम का नाम ले रहे हैं, ऐसी महामारी के समय में भी। रिजवान ने आगे कहा कि वॉर रूम में 212 लोग काम करते हैं। जी हाँ, मैंने 120 पहले बताया, लेकिन हकीकत ये है कि 212 लोग वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन तेजस्वी और उसके साथियों ने 17 मुस्लिम लोगों के नाम लिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स में हज़ारों मुस्लिम लोग हैं, डॉक्टरों से लेकर मेडिकल स्टाफ तक सभी हिंदू, ईसाई और सिख समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सांप्रदायिक बकवास को कहीं और फैलाएं। इन्होंने कहा कि ये जो आप सांप्रदायिक बकवास कर रहे हैं उसे कहीं और फैलाएं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। BBM हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बिरहन बेंगलुरु महानगर पालिका में बेड की किल्लत देखी जा रही थी। हर वक्त अस्पतालों के बेड्स भरे मिल रहे थे। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुषमा गौड़ा पिछले 6 दिनों से हॉस्पिटल में सरकारी बेड का इंतजार कर रही थी, और अंत में बेड नहीं मिलने की वजह से उनके भाई की मौत हो गई। तेजस्वी सूर्या का दावा है कि बेड को लेकर घोटाला किया जा रहा था। बेड खाली होते ही उसे ब्लॉक कर उसे बेचा जा रहा था। अगर पैसे और प्रभावी लोगों के लिए ही बेड है तो हेल्पलाइन नंबर का नाटक क्यों चल रहा है। जी हाँ, ये जो तेजस्वी सूर्या हैं ये कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर बेड का घोटाला चल रहा है। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस देश में अभी भी बाजारी चल रही है, मगर क्या 212 में ये 17 मुसलमान ही थे जो बेड का घोटाला कर रहे हैं? इसकी पूरी तरह से आपने जांच क्यों नहीं की? आप सरकार में हैं, आपको जांच कराकर जो दोषी हो उन्हें आप सज़ा दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करने की, आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। साथियों, हमने देखा है कि जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है इसमें भी, और किस तरह से लोग लूट मचा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात में 6 लोग नकली दवाई बनाने के, रेमडेसिविर बनाने के आरोप में पकड़े जाते हैं। 6 लोगों में 2 मुसलमान हैं, 4 हिंदू हैं, लेकिन नफरतबाजों ने क्या किया कि चारों हिंदू का नाम निकाल दिया, सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम आगे करके ट्विटर पर नफरत फैलाना शुरू कर दिया कि ये देखिए ये मुसल्लम ईमान वाले, ये मुसलमान हैं जो इस महामारी में भी नकली दवाइयाँ बना रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। तेजस्वी सूर्या का भी आपने देख ही लिया। हमने आज तक पर एक स्टिंग देखा है कि एम्बुलेंस चलाने वाले लोग किस तरह से बाजारी कर रहे हैं। 40 किलोमीटर 44 किलोमीटर के लिए 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, यानी कि लूट मचा रखी है इस महामारी के दौर में। हमने स्टिंग में 3 लोगों को देखा है, 3 के 3 हिंदू थे। अगर उसमें एक भी मुसलमान होता तो अब तक सोशल मीडिया पर आपके सामने ये तस्वीर होती और सिर्फ मुसलमान का ही नाम लेकर कहा जाता कि मुसलमान किस तरह से लूट रहा है। असल में देखिए, ये जो लूटने वाले हैं या जो कालाबाजारी करने वाले हैं या जो हॉस्पिटल में बेड बेचने वाले हैं, ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बुरे लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बुरे और कमज़ोर लोग हैं। मगर तेजस्वी सूर्या जैसे
नेता इन्हीं के नाम पर हिंदू और मुसलमान करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, अपनी नफरत बांटते हैं। जी हाँ, हमने मध्य प्रदेश के भोपाल में देखा कि दानिश और सद्दाम जैसे दो मुस्लिम युवाओं ने किस तरह से 70-80 लोगों का अंतिम संस्कार किया, ऐसे लोगों का जिनके परिवार भी छोड़कर भाग गए कोरोना की डर से। यहाँ हॉस्पिटल में घूम घूम कर उन्होंने उनके बारे में पता किया और उनके परिवारों से इजाज़त लेकर उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। ये मुसलमान थे। हमने देखा है शाहनवाज शेख को मुंबई में, जिसने अपनी कार, अपनी ज्वेलरी बेच दी ताकि वो लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करा सके। वो जब ऑक्सीजन सिलेंडर देता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, वो भारत का नागरिक देखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान देखता है। हमने देखा प्यारे खान नागपुर के कि किस तरह से उन्होंने 1 करोड़ रुपए में कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन मंगाए और ज़रूरतमंदों को वो फ्री में इलाज कर रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जहाँ पर लोगों की इस तरह की भावनाएं हैं, इंसानियत को सामने रखकर इंसानियत के नाते लोगों की मदद कर रहे हैं, वहाँ तेजस्वी सूर्या जैसे नफ़रतबाज लोग अपनी नफ़रत की रोटी बांट रहे हैं, अपनी नफ़रत की रोटियां सेक रहे हैं।